गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं कमेंट करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना अध्याय नंबर 9 चल रहा था, सूत्रकृमि जनित रोग, घोंघा एवं स्लग, जिसमें अपन ने सूत्रकृमियों का सामान्य परिचय, उसकी संरचना और कौन कौन से परजीवी होते हैं जो पादपों में किस प्रकार की बीमारी फैलाते हैं के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अपन ने गेहूं का मोलिया रोग देखा था। उसके बाद सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग और उसके प्रबंधन का उपाय, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल गेहूं का सेव एवं तेंदुरू का रोगजनक और इसका रोग चक्र, उसको प्रबंधित करने के उपाय के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो है घोंघा, और घोंघे के बाद है वो है स्लग लाइमैक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। घोंघा सामान्यतः घोंघे आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। वे रात्रिचर एवं शाकाहारी जंतु हैं। वर्षा ऋतु से सक्रिय होकर पौधों को क्षति पहुंचाता है। ये धीरे धीरे रेंगता है। वह आधार तल पर म्यूकस की एक पतली परत स्त्रावित करता है। घोंघे पौधों को विशेषकर साग सब्जियों की पत्तियों एवं तनों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। विशाल अफ्रीकी घोंघा अकेटिना फुलिका सब्जियों, बागवानी पौधों, फलों, सजावटी सामान की एवं क्रिप्टोजोन घोंघा मूंगफली, सेमफली, शहतूत, मिर्च इत्यादि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ घोंघे मनुष्य एवं दूसरे अन्य परभक्षियों जैसे मछलियों, पक्षियों इत्यादि द्वारा खाए भी जाते हैं। पहचान: इनका शरीर अखंडित, असममित एवं एक कठोर कुंडलित कवच कैलकेरियस सेल से पूरा अथवा थोड़ा ढका रहता है। सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शांग पाए जाते हैं तो वो घोंघा है, यानी कि 2 जोड़ी 4 स्पर्शांग पाए जाते हैं जो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घोंघा संघ मोलस्का वर्ग गैस्ट्रोपोडा गण पल्मोनेटा वंश हेलिक्स का सदस्य है। घोंघा के लक्षण: इसका शरीर कोमल, परगुई, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय एवं अखंडीय होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब है कि सेंटर से इस प्राणी को काटने पर ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। और दूसरा है त्रिस्तरीय, मतलब 3 स्तर पाए जाते हैं: एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। शरीर पर कठोर आवरण से ढका रहता है। वो आवरण होता है, इसका कवच होता है कैलकेरियस चट्टान का बना हुआ। घोंघा का शरीर सिर, प्रावार, पाद तथा आंतरांग पुंज भागों में विभक्त होता है। इसके सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शांग होते हैं, जिसमें से पश्चावली लंबी जोड़ी की शीर्ष पर नेत्र होता है। रक्त संस्थान खुला, यानी कि खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र
एवं श्वसन की क्रिया गिल्स, क्लोम या टीनियम के द्वारा होती है। शरीर के चारों ओर एक मांसल प्रवाह होता है जो कवच का स्त्रावण करता है। ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब हुआ द्विलिंगी। द्विलिंगी से मतलब यहाँ पर हुआ कि एक ही प्राणी में नर और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं। उसके बाद है स्लग लाइमैक्स। ये बाग बगीचों की नम भूमि, खेतों तथा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। स्लग पर मौसम का अधिक प्रभाव होता है। स्लग रात्रि या वर्षा के मौसम में बाहर निकलता है तथा बागवानी व खेती की फसलों को हानि पहुंचाता है। काली स्लग लेबिकोलिस एलेंटे का प्रकोप मुख्यतः नीम की नर्सरी, पान की फसलों एवं सब्जियों पर होता है एवं उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसकी अन्य प्रजाति स्लेटी स्लग एनाडेंस मक्का की फसल पर, भूरा स्लग लाइमैक्स जिसको कहते हैं कंद वाली सब्जी की फसलों को, खेतों व उद्यान के पौधों को नुकसान पहुंचाती है। स्लग की पहचान: किस जंतु का शरीर लंबा, पीछे से पतला और नुकीला होता है, सिर पर 2 स्पर्शांक तथा काले नेत्र दिखाई देते हैं और प्रावार संरचना है, तो ये प्राणी स्लग है। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्लग: ये संघ मोलस्का वर्ग गैस्ट्रोपोडा गण पल्मोनेटा वंश लाइमैक्स का सदस्य है। स्लग के लक्षण: स्लग का शरीर लंबा, कवचहीन तथा पीछे की ओर पतला व नुकीला होता है। इसका शरीर सिर, पाद, प्रवार, आंतरांग कुबड़ से बटा होता है। सिर पर 2 जोड़ी आकुंचनशील स्पर्शक होते हैं जिनमें पश्च जोड़ी के शीर्ष पर काले नेत्र स्थित होते हैं। ये उभयलिंगी, रात्रिचर, स्थलीय एवं शाकाहारी होता है। स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा, चपटा व तलवे के समान पाद भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये नर्सरी के और बाग बगीचे में उगने वाले पौधे हैं, उसको घोंघा और स्लग नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, थैंक यू।